Hi everyone, Har Har Mahadev सभी को. How are you all? I hope you are all good. So finally I'm going to start हिंदी because मैंने सिर्फ 3 वीडियो डाली थी गाइस एंड मुझे पता है कि आप लोग का मिड टर्म शुरू हो गया है, तो सबको अब हिंदी की सिलेबस कंप्लीट करनी है. दैट व्हाट द व्याख्या इज़ सो इम्पॉर्टेंट. आपको पता ही है कि व्याख्या का क्या रोल होता है, बिकॉज 3 व्याख्या आपको आते हैं और आपको उसको करना ही पड़ता है. ये एक तरीके की आपकी वो नहीं है, ऑप्शन वाला सीन नहीं है यहाँ पे. तो अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न जानना है तो वो भी मैं बता देती हूँ. जो भी स्टूडेंट्स हैं जो महात्मा गांधी से अफिलिएटेड है उनके मैं पैटर्न को बता सकती हूँ एग्ज़ाम के, इफ़ यू कमेंट. ठीक है, सो अब आए देखते हैं कि एक्चुअली उनको व्याख्या किस चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. आज का जो हम लोग का टॉपिक है गुरुदेव को अंग, इसको जो है भक्ति काल के निर्गुण कवि कबीरदास जी ने लिखा है. कबीरदास जी ने इसे लिखा है, इसमें ये इन्होंने गुरु की महत्वता को बताया है और इसमें इन्होंने साखी जो भाषा है उसका प्रयोग किया है. ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, कबीर की साहित्यिक परिचय देती हूँ थोड़ा सा. वैसे आपको पता है कि कबीर जो थे वो अनपढ़ थे, लेकिन उनके जो उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने उनकी वाणी को लिपिबद्ध किया है. किंतु ये बहुश्रुत होने के साथ साथ उच्च कोटि की प्रतिभा के संपन्न थे. आपको पता ही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा है कि कविता करना कबीर का लक्ष्य नहीं था, कविता उन्हें संत में सेत मेत में मिली वस्तु थी, यानी मिल चुकी. उनको नहीं होता है, काफ़ी लोगों का इतना द स्वीट वॉइस होती है कि हम कहते हैं कि ये तो गॉड गिफ्टेड है. तो वही चीज़ बोलती हैं कि कविता करना कवि का लक्ष्य नहीं था, कविता तो उनको सेत मेत में मिली वस्तु है. उनका लक्ष्य लोकाहित था, यानी लोकहित था, लोगों की भलाई करना. ठीक है, और कबीर का जो एक तरीके से दृष्टि अगर उनके काव्य पे डाले तो वो 2 ही तरीके से दिखाई पड़ती है, सुधारवादी और साधक और भक्त के रूप में. सुधारवादी दृष्टिकोण था उनका, बिकॉज वो हर एक चीज़ को छुआछूत का विरोध किया. उन्होंने रूहियों को रोका है कि कहीं भी ऐसे समाज में आने वाली बाधा थी जो प्रगति को रोक रही थी, वहाँ पर उन्होंने उसका डटकर विरोध किया है और बहुत सारे दोहे भी लिखे हैं, बोले हैं. देन आफ्टर आप देखेंगे साधक या भक्त, जिसमें उन्होंने अपनी प्रभु से प्रेम वगैरह को डिस्कस किया है ना. ठीक है, एंड उनके बाद वाली रूपों में उनकी सच्ची कवित्व के दर्शन होते हैं. कबीर का साधक या भक्त रूप में, सुधारवादी रूप में कबीर के बेसिकली ये चीज़ है कि जो कबीर हैं वो भक्त रूप में तो थे ही, कवि के रूप में वो कम थे, बल्कि सुधारवादक वो ज़्यादा थे. हम लोग ये बोलेंगे अगर पूछता है कभी कंपैरिजन. वो कबीर के अनुसार मानव जीवन की सार्थकता ईश्वर दर्शन से है, और उन्होंने निर्गुण कवि होने का मतलब ये है कि किसी रूप आकार को न मानना, यानी वो प्रभु को मन में पूछते थे. वो मंदिर और मस्जिद चर्च इन सबको पाखंड मानते हैं. ओके, देखिए अब वह बात उन्होंने स्वयं ही कही है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ. वो ये कहते भी हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी कागज कलम को हाथ नहीं लगाया. दैट मीन्स वो पढ़े लिखे नहीं थे. उनके शिष्य ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया. जैसे उन्होंने जो भी चीज़ें कही उसको उन्होंने एक ही रचना है बीजक, ठीक है, जिसे धर्मदास ने लिखा है. जो भी कबीर ने बोला था वो सारी चीज़ों को लिखा है. एंड वो बेसिकली साखी अंश है. देखो ये जो बीजक है वो उनका प्रामाणिक अंश साखी है. साखी जो है ना, ज़्यादातर जो कबीरदास की जो शिक्षाएं थी, सिद्धांत हैं, वो उनका जो उल्लेख मिलता है वो साखी में ही मिलता है. उसके बाद आती है शबद और अंत में आती है रमैनी, यानी सीक्वेंस याद करो, साखी शबद रमैनी. ठीक है, एंड मैं इसको उल्टा याद की थी, बट अब मैं आप लोग को सीधा बता रही हूँ. बस मैं बोलती थी रमैनी साखी शबद, बट इट इज़ समथिंग लाइक साखी शबद रमैनी. शबद क्या होता है? कबीरदास जी की यह सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है. उन्होंने अपने प्रेम का अंतर्गत साधन का वर्णन खूबसूरती से किया है. और रमैनी में क्या है, कबीरदास जी ने अपने कुछ दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों का व्याख्या की है. जैसे उन्होंने बहुत सारे छंद वगैरह लिखे हैं जिसमें उन्होंने समाज सुधारी सुधारवादी दृष्टिकोण वगैरह दिखाई, तो उसे हम लोग रमैनी कहेंगे. शबद कहेंगे जिसमें उन्होंने अपनी साधना को, अपने प्रभु की भक्ति को जो दिखाया है. और साखी बेसिकली जिसमें वो मैक्सिमम बोला करते थे, जिसको लिखा गया है. अब फाइनली 4 मिनट के डिस्कशन के बाद हम लोग गुरुदेव के अंग पे आते हैं, उसके लाइंस बाय लाइंस को डिस्कशन करते हैं. अब एक्चुअली गुरुदेव का अंग क्या है? कबीर कहते हैं कि गुरु जो है, गुरु की महत्वता का वो वर्णन करते हैं और बताते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में
विशेषकर निर्गुण भक्ति परंपरा में संतों द्वारा को विशेष महत्व दिया गया है, ठीक है। और इस संघ में कबीर ने भी गुरु की महत्वता का वर्णन किया और बताते हुए गुरु के सामने अपना हितैषी और सगा कोई नहीं, वो कहते हैं कि गुरु से ज़्यादा बढ़ के हमारा हमारा सगा, हमारा हितैषी कोई नहीं है, इसलिए मैं अपना तन मन धन और सर्वस्व गुरु को समर्पित करता हूँ, जो एक क्षण में अपनी कृपा से मनुष्य को देवता बनाने का समर्थ रखता है। उनकी महिमा अनंत है, यानी वो गुरु के बारे में डिस्कस करते हैं। उन्होंने वही समझ सकता है जिसकी ज्ञान रूपी चक्षु खुले हो, और गुरु को वही समझ सकता है जिसके ज्ञान की जो आंखें हैं वो खुली हों। गुरु की कृपा उस व्यक्ति पर होती है जिसका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि कलयुग का प्रभाव भी उस पर नहीं पड़ता। गुरु ही अपने शिष्य को अंदर ज्ञानी रूप, मतलब गुरु ही अपने शिष्य के अंदर ना ज्ञान रूपी ज्योति लगा सकता है ना, अपने अंदर जो अंधकार है वो खत्म करके वहाँ पे एक दिया लगा सकता है, बेसिकली ये सेंस है। और गुरु ही सच्चा शूरवीर है। गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने से ही मनुष्य संसारिक मोहमाया के बंधनों से मुक्त होता है, और ये जो गुरुदेव का अंग है वो यही बता रहा है। अब फाइनली आते हैं फर्स्ट पे। सतगुरु सवान को सगा, सोधी सई न दाती, हरि जी सवान को हितु, हरिजन सई न जाति। अब देखो इसका वर्ड मीनिंग समझ लो, अपने आप समझ में आएगा। सवान यानी कि समान, और सई यानी कि समान, यानी दो वर्ड को समान के रूप में यूज़ किया गया है, सवान और सई। शोध यानी कि शुद्ध, समझ में आ रहा है। दात यानी कि दान। हितु यानी सीधी सीधी बात है हितैषी। हरिजन यानी शिव, मतलब सॉरी शिव बोल रही हूँ, मतलब ईश्वर भक्त, ठीक है। अब आइए इसकी व्याख्या पे चलते हैं। आपको पता है कि जब आप व्याख्या लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, यानी कि साहित्यिक विशेषता। अगर आपको नहीं पता संदर्भ में क्या होता है तो आप संदर्भ में बताएंगे कि ये जो प्रस्तुत दोहा है वो निर्गुण धारा के जो कवि हैं कबीरदास, उन्होंने अपनी अपनी रचित गुरु के अंग को उन्होंने लिखा है, ये संदर्भ में। प्रसंग में आप इसके बारे में बताएंगे कि गुरु की महत्वता का वर्णन किया है। व्याख्या में जो मैं अब बोलने जा रही हूँ, व्याख्या इसकी ये है कि देखिए, इस संसार में सच्चे गुरु के समान कोई भी सगा संबंधी नहीं है। शुद्धता के समान कोई भी दान नहीं, यानी शुद्धता यानी कि एग्जाम्पल ले तो शुद्धता के समान कोई भी दान नहीं है। ईश्वर के समान कोई हितैषी नहीं, यानी ईश्वर से ज़्यादा सगा हमारा कोई नहीं है। और ईश्वर भक्तों के समान कोई भी जाति नहीं है। यह है इसकी व्याख्या। फिर से बताऊं तो इस संसार में सच्चे गुरु के समान कोई भी सगा संबंधी नहीं है, शुद्धता के समान कोई भी दान नहीं है, और ईश्वर के समान कोई हितैषी नहीं है, और ईश्वर भक्तों के समान कोई जाति नहीं है। 4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुई है, सच्चे गुरु, ठीक है, शुद्धता, ईश्वर और ईश्वर भक्त। विशेषता अगर इसकी बात करें, साहित्यिक विशेषता यानी अनुप्रास अलंकार यहाँ पे यूज़ हुआ है। स को लेके समानता निर्धारण करने के लिए उपमा अलंकार, क्योंकि समानता 2 बार आया था। उपमा अलंकार खड़ी बोली भाषा है ये। और इस संसार में लोग सगे संबंधियों के हितों की अपेक्षा करते हैं और दान देकर पुण्य कमाना चाहते हैं, ठीक है। हितैषियों की तलाश में रहते हैं तथा जाति पाति की बातें करते हैं। ये बेसिकली फर्स्ट लाइन में आप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब चलिए सेकंड चीज़ों पे आते हैं। सेकंड, सतगुरु लई कमान करी, बाहर लागा तीर, एक जू बाह प्रीतिसु, भीतरी रहियो शरीर। मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ ठीक है, मैं अब फास्ट पढ़ूंगी। तो देखो शब्दार्थ देख लेते हैं पहले तो। लई यानी कि लिया, कमान यानी कि अब आप समझ में आ गया होगा ना, धनुष। कमान तो आप सब कॉमन वर्ड है। बाहर यानी कि चलाना, बाह्या यानी कि चलाया, बाहर यानी कि चलाना, और बाह्या यानी कि चलाया, जू यानी कि जैसा। अब देखो संदर्भ यानी क्या होगा, वही सेम चीज़ जो मैंने अभी ऊपर बताई कि ये जो कबीरदास जी ने उन्होंने गुरु को अंग में लिखा है। प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि उन्होंने गुरु के उपदेशों के वर्णन किए, यानी इसमें गुरु के उपदेश के बारे में बताया, ठीक है। अब व्याख्या सुन लीजिए। सदगुरु के जो कमान है, ठीक है, यानी कि जो सदगुरु अपने जो धनुष को हाथ में लेके तीर चलाना शुरू किए हैं, वो तीर किस चीज़ का है स्टूडेंट्स? वो तीर है गुरु के ज्ञान के शब्दों का,
यानी गुरु की जो ज्ञान के शब्द होते हैं वो एक तीर की तरह है, और गुरु ने वो जो चलाना शुरू किया, वो जो एक बाण जो प्रेम का है, जो ज्ञान रूपी है, वो मेरे हृदय में जाके लग गया है, यानी हृदय में प्रवेश कर गया है, मेरी आत्मा में प्रवेश कर गया है। और गुरु के ज्ञान के शब्द मेरे सीधे मेरे आत्मा में प्रवेश किए और शिष्य को घायल कर देते हैं, एक शिष्य को घायल कर देते हैं। और धनुष, यानी धनुष बेसिकली यहाँ पे साखी जो वर्ड्स हैं वो है, और साखी के शब्द के तीर ही गुरु के ज्ञान की तीर हैं। ठीक है, समझ में आया? बेसिकली जो गुरु जो है वो अपने हाथ में धनुष रूपी जो धनुष जो है अपने हाथों में पकड़े हुए, उसमें जो बाण चला रहे हैं, वो ज्ञान रूपी बाण जो चला रहे हैं, वो एक शिष्य के आत्मा में जाके लग रही है और वो उसके अंदर के अंधकार को दूर कर रही है। ठीक है, ये होता है इसमें अगर विशेषता की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली राजस्थानी और खड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। एंड अलंकार की बात करेंगे तो आई थिंक इट इज़ रूपकाश्योक्ति अलंकार। ये नाम नहीं सुना होगा, बेसिकली आपने अतिशयोक्ति सुना है, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ रूपकाश्योक्ति है। ठीक है, एंड प्रसाद गुण। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। अब आइए इसके बारे में देखते हैं। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग सेम चीज़ रहेगी, नहीं प्रसंग चेंज होगा। प्रसंग में यानी कि गुरु ज्ञान की अलौकिक विवरण की गई है। अब आइए देखते हैं। शब्दार्थ यानी दीपक यानी कि ज्ञान का दीपक है, और लागा यानी कि आसक्त हुआ। व्याख्या देखो, जो शिष्य लोग एवं वेद में पूर्ण विश्वास बनाए हुए सांसारिक मार्ग पर बढ़ता जा रहा था, और इस प्रकार वही संसार में लीन रहकर अपने जीवन को व्यतीत करता जा रहा था। और तभी आगे चल के मुझे गुरु प्राप्त हुआ, जिससे परम कृपा पूर्वक ज्ञान का उपदेश दिया, मतलब गुरु ने, उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक से शिष्य के हृदय और मार्ग को प्रकाशित कर दिया। इसमें बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि मैं मतलब जो है मतलब कंटिन्यू में आगे बढ़ता जा रहा था, एक शिष्य लोक और वेद में पूर्ण विश्वास बनाए हुए संसारिक मार्ग पर बढ़ता जा रहा था, और वहीं पे मुझे गुरु मिल गया, और जिन्होंने अपने ज्ञान का दीपक जला दिया है। ठीक है, गुरु ने शिष्य के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाया है। इसमें उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और लौकिक और वैदिक ज्ञान की निस्तारता की गई है। ठीक है, शांत रस और प्रसाद गुण है। आई होप ये वाला आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं। 64 दीवा जोड़ करी 14 चंदा माही, तिही घरी किसको चाणिरो जिही घरी गोविंद नाहे। देखो बेसिकली ये जो इसमें जो दीवा है उसका मतलब है दीपक, चंदा यानी कि चंद्रमा, 14 चंद्रमा यानी कि चंद्रमा की 14 कलाएं। ठीक है, माही यानी कि के अंदर, तिही यानी कि उसमें। ठीक है, चानिरो, यस ये शायद आई थिंक किसको चानिरो में था, ये बेसिकली प्रकाश या फिर उजाला से रिलेटेड है। गोविंद नाही यानी कि जहाँ पर गोविंद का सुमिरन नहीं किया जाता है, यानी गोविंद को जहाँ पे याद नहीं किया जाता है। अब आइए देखते हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर की कृपा के बारे में बताया है। व्याख्या है इसकी, यदि कोई मनुष्य 14 कलाओं के ज्ञान से युक्त होकर तथा 14 विधाओं से अपनी हृदय अंदर को प्रकाशित कर दे, लेकिन ईश्वर उसके अंतस्थल हृदय में अपने प्रकाश नहीं फैलाता, तो वह संसारिक प्रकाश उसके लिए व्यर्थ ही है। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे उन्होंने बाकी ना कि चंद्रमा और चंद्रमा की 14 कलाएं, तो वो क्या बोलते हैं कि यदि कोई मनुष्य 14 कलाओं के ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, यानी हमको सारी कलाएं आती हैं और हमसे युक्त हैं यानी पूर्ण हैं, और 14 विधाओं से ही अपने हृदय के अंदर को प्रकाशित कर रहे हैं हम, और अगर उसमें भी ईश्वर का अभिनिवास नहीं हुआ है तो यानी कि वो व्यर्थ है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग साहित्यिक विशेषता की भाषा करेंगे तो भाषा सदुखड़ी भाषा है, और यहाँ पे गुरु प्रसाद की बात की गई है, और रूपकातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और शब्द शक्ति यानी कि लक्षणा है। ओके, लास्ट यहाँ पे देखेंगे आप, माया दीपक नर पतंग
भ्रम इवो पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा लास्ट वाली लाइन से कि एक आधा बोल रहा है। आज शब्दार्थ देखते हैं। माया दीपक यानी कि जो संसार क्या है, एक माया है, आपको पता है ना। लाइक इस माया जाल में हम लोग फंस के रह जाते हैं, और अगर इसी में फंस के रह गए तो ईश्वर हमें कभी प्राप्त नहीं होता है ना। अब देखो, पतंग यानी कि जो नर है, ठीक है। मनुष्य पतंग की भांति से उड़ता रहता है ना, जैसे पतंग होता है उड़ता रहता है आसमान में, से हम लोग भी ना उड़ते रहते हैं। हमको ये चाहिए, हमको वो करना है, वो करना है, ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, और भगवान को याद नहीं करते, ठीक है। इसीलिए कहती हूँ जय श्री राम। यानी हम लोग को हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए, कोई टाइम फिक्स ना हो, आपका जब दिल करे आप तब भगवान को याद करो। अब देखो, भ्रम ही भ्रम यानी कि भ्रम का शिकार होता है। भ्रम यानी कि जो माया जाल करती है उसका शिकार हो जाता है। इवो पड़त यानी इसमें गिरता पड़ता रहता है, ठीक है। यानी इवो पड़त यानी गिरता पड़ता रहता है। और गुरु ज्ञान थे यानी सच्चे गुरु के ज्ञान से एक आधा यानी एक आधा ही उबर पाता है। अब आइए फटाफट देख लेते हैं इसमें प्रसंग क्या है, क्योंकि प्रसंग सबका अलग होता है, ठीक है। संदर्भ सेम हो सकता है लेकिन प्रसंग सेम नहीं होता। देखो, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी गुरु की कृपा का बखान करते हुए क्या कहते हैं, देखो इसकी व्याख्या देखो फटाफट। माया दीपक की भांति होती है और नर पतंग की भांति है। नर पतंग की भांति यानी जो इंसान है, मनुष्य है, वो पतंग की भांति भ्रम का शिकार होते रहता है और स्वयं को समाप्त करने के लिए माया जाल में उलझ के रह जाता है, ठीक है। माया जाल अग्नि को स्वयं को समाप्त करने के लिए आतुर रहता है, और गुरु के ज्ञान के आधार पर कोई एक आधा ही माया जाल से बच पाता है। यानी बेसिकली माया जाल किसकी भांति है, दीपक की भांति है, जो हमें जला के समाप्त कर देगी। भाव है कि गुरु की शिक्षाओं पर चलने वाला व्यक्ति माया को समझता है और उसमें कभी भी फंसता नहीं, उसमें कभी भी ग्रसित होकर खुद को समाप्त करने की ओर नहीं बढ़ता है, और माया की किसी अग्नि से कोई बिरला ही बच पाता है, अपने गुरु के शरण में होता है। यानी बेसिकली जो माया की जाल से कोई एक आधा ही इंसान बच पाता है, जो कि गुरु की हर एक चीज़ का पालन करता हो और हर चीज़ वो फॉलो करता हो, वही माया जाल को समझ के उसमें कभी नहीं फंसता, ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति, प्रकाश यानी कि अलंकार वगैरह का प्रयोग किया गया। सुधुकड़ी भाषा है और गुरु की कृपा का वर्णन है। सो ये तो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बिरह को अंग होगी, ये भी कबीरदास जी ने लिखा है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, जय सिया राम।